हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ फाइनेंस के बारे में। सेल्फ फाइनेंस क्या है एएमयू के लिए, तो हम लोग इस चीज़ को आज डिटेल में बात करेंगे। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज आई होप वीडियो जब लास्ट में एंड होगा वीडियो का तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आपके मन में, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ सेल्फ फाइनेंस के ऊपर। सेल्फ फाइनेंस में हम लोग क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, इन सब चीज़ों का बात हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस का इतिहास। सेल्फ फाइनेंस का इतिहास क्या रहा? तो सेल्फ फाइनेंस जो स्टार्ट हुआ था वो रेगुलर स्टूडेंट जो हुआ करते थे 10th क्लास के 9th क्लास के, जो सेल्फ फाइनेंस के मतलब रेगुलर स्टूडेंट हुआ करते थे बेसिकली। तो जब वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते थे तो वो क्रैक नहीं कर पाते थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेल्फ फाइनेंस के लिए। तो इस वजह से उनको ध्यान में रखकर सेल्फ फाइनेंस को स्टार्ट किया गया। जी हाँ, उन्हीं इंटरनल स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर सेल्फ फाइनेंस की जो स्कीम है उसको तैयार किया गया और उसको लाया गया। तो सेल्फ फाइनेंस में बेसिकली 80% जो रिजर्वेशन होता है वो इंटरनल का होता है, और जो 20% रिजर्वेशन होता है वो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का होता है। एक्सटर्नल स्टूडेंट्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अभी क्लास 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, या पहले से वो एएमयू पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, जो पहले से एएमयू पढ़ रहे हैं वो इंटरनल स्टूडेंट कहलाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात के लिए अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सेल्फ फाइनेंस के लिए? तो पहली बात, जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं, एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 15 मार्क्स प्लस होने चाहिए उनके, यानी 15 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स उनके प्लस आने चाहिए इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन वो लोग दिए हैं। और जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके 10th के जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे उनको ये इंटरनल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है। 10th के मार्क्स के बेसिस पर उनको ये सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिलेगा। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन भी थे कि सेल्फ फाइनेंस में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, उतने नंबर आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। ठीक है भाई, आप कितने आ रहे हैं? 15 प्लस आपके होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं सेल्फ फाइनेंस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कैसे करें, है ना? बहुत ज़रूरी हो जाता है सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कैसे करें। तो सेल्फ फाइनेंस के लिए जो प्रीवियस ईयर हुआ करते, मतलब पहले जो हुआ करता, पहले सालों में हुआ करता था सेल्फ फाइनेंस में, तो जब रेगुलर के रिजल्ट आ जाते तो उसके बाद सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म्स को रिलीज करा जाता था। तो जिन बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रेगुलर मन नहीं हुआ तो वो सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई करते थे। तो इस साल जो चेंज आया, एक बड़ा चेंज आया इस साल ये हुआ, जब फॉर्म आप लोग फिल कर रहे थे क्लास 11th का एंट्रेंस का, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला होगा सेल्फ फाइनेंस। वहाँ पे आपको अगर यस करेंगे तो वहाँ पे आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा सेल्फ फाइनेंस के लिए, तब जाके आपका सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन होगा। ओके, मतलब यानी आप तभी फॉर्म फिल कर दोगे, आपको कोई अलग फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी वक्त फॉर्म फिल कर दोगे। अब बहुत से बच्चों को ये पता होगा और बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। जिन बच्चों को नहीं पता तो ये तो आपके लिए परेशानी है, और जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया बहुत अच्छी बात है सेल्फ फाइनेंस के लिए, और जिन बच्चों का अगर नहीं हुआ तो वो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। फी स्ट्रक्चर क्या है? सेल्फ फाइनेंस का और रेगुलर का, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इस साल जो 2023 में सेल्फ फाइनेंस के लिए जो फी स्ट्रक्चर जो था रेगुलर पे, पहले रेगुलर की बात कर लेते, तो रेगुलर का फी स्ट्रक्चर क्या था? तो इस साल अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये जो फी थी ईयरली, एक साल की जो फी है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन हो गया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उनका एक साल का 10,000 रुपये उनका स्कूल की फी लगी थी। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ, यानी वो सेल्फ फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए जो पूरी फी लगी साल की, वो साल की पूरी फीस अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 30,000, यानी वैसे तो 27,000 पर मान के चलिए ओवरऑल 30,000 इतनी आपकी फी होती है सेल्फ फाइनेंस की। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोगों ने समझ लिया, आपने फी भी समझ लिया। अब डिफरेंस समझ लेते हैं रेगुलर में और सेल्फ फाइनेंस में क्या डिफरेंस होता है मेजरली। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं जो बच्चे, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनको फ़ी वगैरह बहुत कम देनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उनको हॉस्टल मिल जाता है। सब स्टूडेंट को नहीं मिलता, रेगुलर स्टूडेंट्स को जिनकी रैंक अच्छी आती है उन सभी बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। हॉस्टल मिलने के बाद जो उनका हॉस्टल का फ़ी वगैरह होता है वो सब हॉस्टल उसी में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट होते हैं उनको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कराई जाती हैं। उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको बाहर रहकर ही यानी पीजी वगैरह लेना पड़ेगा और अपना टिफ़िन वगैरह लगवाना पड़ेगा। तो उनको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। और जो रेगुलर स्टूडेंट की जो क्लासेस होती हैं
वो मॉर्निंग से आफ्टरनून के बीच में होती हैं, और जो सेल्फ फाइनेंस की होती हैं वो शाम को क्लासेस होती हैं सेल्फ फाइनेंस की। टीचर्स सब वही होते हैं, पढ़ाने वाले, पढ़ाई दोनों की वही होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेल्फ फाइनेंस के बहुत से स्टूडेंट्स हैं मेरे, बहुत से दोस्त हैं मेरे, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है सेल्फ फाइनेंस के लिए, बस यही है दोनों के एग्जाम्स अलग होते हैं। और सेल्फ फाइनेंस में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप उन जो 11th के स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इंटरनल हो जाते हैं, यानी आपको आने वाले जो भी आप ग्रेजुएशन में अप्लाई करेंगे तो आपको भी 3 साल का ये मतलब इंटरनल क्राइटेरिया आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी बस आपको पैसे ज़्यादा देने हैं और जैसी फैसिलिटीज़ पढ़ाई उनको कराई जा रही है रेगुलर वालों को, वैसी पढ़ाई आपको भी कराई जाएगी, वैसी फैसिलिटीज़ आपको भी मिलेंगी। यही बस ओवरऑल डिफरेंस रहता है। ओके, आई होप आप लोगों ने ये सब समझ लिया हो, और जो भी आपके क्वेश्चन रहे वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। तो सेल्फ फाइनेंस के बारे में इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करने की, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। तो ऑलराइट गाइस, मिलते हैं एक और कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।